क्या हाल है भाई लोग। तो आज है डे 317 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार जब मैंने अपनी ये सिक्स पैक ऐप सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना, तब मैं इस माइंडसेट के माइंडसेट मेरा रेडी था कि क्योंकि अब हम कैलोरी डेफिशिएंट में जाने वाले थे जब मैं सिक्स पैक ऐप सीरीज़ स्टार्ट कर रहा था। सो कहीं ना कहीं मैं रेडी था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अब ड्रॉप हो जाएगी कम इन कंपैरिजन टू जब मैं बल्क कर रहा था। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता था। उस टाइम पे स्क्वाट्स भी मेरी 140 थी और कहीं ना कहीं मैं ये रेडी था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होगी। बट और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी था। जैसे जैसे मैं अपने सिक्स पैक ऐप सीरीज़ में मैंने प्रोग्रेस करी थी, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट चल रही थी। सो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप होनी स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग के फेज़ में। जैसे 140 तो जब काफ़ी टाइम हो गया था सिक्स पैक ऐप सीरीज़ को चलते हुए। 100 केजीज़ तो 150 केजीज़ तो लिफ्ट होने बंद हो ही गए थे। बाकी उसके बाद एक टाइम आया था, मीन्स जैसे 1-2 वीक हो गए, 1 मंथ बाद था। 1 मंथ बाद चीज़ें जो है स्टेबल हो गई थी। मीन्स कि जो वेट थे, अब मुझे पता था कि अब इस सीरीज़ के अंदर मैं इससे ज़्यादा वेट्स लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा। सो मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। बट अभी जैसे मेरा वेट अब 73 केजीज़ टच हो चुका है और अब मीन्स कॉन्स्टेंटली 73 केजीज़ तो चल ही रहा है, अब बढ़ भी नहीं रहा है। सो तब से मैंने स्पेशली पिछले 1-2 वीक से ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी अब और ड्रॉप हुई है इन कंपैरिजन टू जो मीन्स स्टार्टिंग में ड्रॉप हुई थी। उसके बाद कांस्टेंट चल रहा था वेट। मैं कॉन्स्टेंटली जैसे रोज़ कर रहा हूँ तो उसमें 25 केजीज़ आराम से 10 रेप्स निकाल लेता था, या फिर अब स्क्वाट्स कर रहा था तो स्क्वाट्स के अंदर 100 केजीज़ आराम से 10 रेप्स निकाल लेता था। ऐसा सच मेरे को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, मीन्स ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता था अपने आप को। बट पिछले 1-2 वीक से जो मेरे को चेंज देखने को मिला है, जब से 73 केजीज़ मेरा टच हुआ वेट, कि जो 100 केजीज़ है उसमें भी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। प्लस जो मेरे 25 केजीज़ के बार्बल रोज़ हैं उसमें भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने वेट्स को लिफ्ट करने में। सो ये एक चीज़ है जो मैं पिछले 1-2 वीक से स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा सिक्स पैक ऐप सीरीज़ को चेज़ करना है, ऐप्स को चेज़ करना है। सो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेट गोल हम अचीव करके रहेंगे अपने सिक्स पैक ऐप सीरीज़ का जो हमारा है, जिस वजह से हमने ये ऐप्स सीरीज़ अपनी स्टार्ट करी थी। सो अल्टीमेटली हम वर्क करते रहेंगे। और अगर तुम भी अपनी ऐप्स की सीरीज़ स्टार्ट करते हो, अपने सिक्स पैक ऐप्स को चेज़ करते हो, सो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रह के होके तुम ये चीज़ स्टार्ट करना कि तुम्हारे अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ है जो तुम बल्क के टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो वो 100% ड्रॉप होगी। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें पहले देखी है कि स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है कि हम सोचते लेते हैं सिक्स पैक ऐप्स बनाएंगे, लेकिन जब हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप होनी स्टार्ट होती है ना यार, फिर बहुत बुरा लगता है कि यार हम पहले इतना हैवी लिफ्ट करते थे, अब लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को नहीं पता, मैं तो अच्छे से अपनी कैलोरी सरप्लस डाइट ही ले रहा हूँ। सो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर पहले से रहना कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होगी। बाकी यार अब चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला अपने चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले चेस्ट का वार्म अप करेंगे, उसके बाद तगड़े वाला अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। आई होप आज का वर्कआउट तगड़ा रहे। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट था 73.4 केजीज। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम अपने यहाँ पे चेस्ट का वार्म अप स्टार्ट करें। चेस्ट के वार्म अप के लिए यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करें बिना वेट के। सो इसके मैंने टोटल 1 गो में 100 रेप्स परफॉर्म करे थे। एंड एज हर वीडियो में मैं तुमको बताता हूँ, तुम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो 50 करके 2 सेट्स में या फिर 25 करके 4 सेट्स में भी। जैसे ही हमारा वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे मैंने 20 और 10 मीन्स दोनों तरफ 30 केजीज वेट लगा रखा है। एंड 30 केजीज के वेट से यहाँ पे सबसे पहले मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट्स को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे उसे मैंने 5 केजीज से रिप्लेस कर लिया। मीन्स यहाँ पे अब हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गए। एंड 25 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे इंक्लाइन बेंच प्रेस के।
जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब मैंने अगेन दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 30 रेप्स हमारे इंक्लाइन बेंच प्रेस के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे हम बिना रेस्ट लिए सीधा सिंगल एक डंबल पिक करेंगे। यहाँ पे मैंने 30 केजीज का डंबल पिक करा है और यहाँ पे अब हम इंक्लाइन बेंच पे ही हैमर प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। सो तुमको वेट ऐसा चूज करना है जिससे तुम 1 गो के अंदर 30 रेप्स परफॉर्म कर सको। सो यहाँ पे मैंने 30 केजीज का डंबल लिया था, इससे मैंने 1 गो में 30 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो मेक श्योर तुम भले थोड़ा लाइट वेट ले लो, बट तुमको मेक श्योर रखना है कि तुम 30 रेप्स 1 गो में परफॉर्म कर रहे हो। सो यार ये हमारा एक 60 रेप्स का एक सेट होगा, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स इंक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए इंक्लाइन बेंच पे डंबल हैमर प्रेस परफॉर्म करें। सो ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो इंक्लाइन बेंच पे है डंबल फ्लाई। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 30 केजीज के ही दोनों डंबल पिक करे थे एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 केजीज के डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो जैसे ही हमारे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज के डंबल पिक कर लिए एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा हम यहाँ पे अब इंक्लाइन मशीन प्रेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से मैं 9 रेप्स निकाल पाया था। उसके बाद मैंने एक प्लेट को ड्रॉप करा, फिर उससे मैं अराउंड 7-8 रेप्स निकाले, फिर एक और प्लेट ड्रॉप करा, 4-5 निकले। ऐसे करके 2-3 मेरे को ड्रॉप करने पड़े थे, बट मैंने मेक श्योर करा भले 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हुए, बट 30 रेप्स का जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव करा था एक ही सेट के अंदर। सो यार ये हमारा 60 रेप्स का एक सेट बनेगा, जिसमें सबसे पहले हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म कर रहे हैं 30 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए इंक्लाइन बेंच पे हम मशीन प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है चेस्ट केबल फ्लाई। सो यहाँ पे वेट मैंने दोनों तरफ 5 प्लेट्स लगाई थी। इसमें कोई भी मैंने सुपर सेट नहीं करा या फिर ड्रॉप सेट नहीं करा, सिंपल मैंने 5 प्लेट्स दोनों तरफ लगाई थी और इससे मैंने टोटल 15 रेप्स एक सेट में परफॉर्म करे थे और इस एक्सरसाइज के मैंने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इस एक्सरसाइज को करके मैंने अपने चेस्ट का वर्कआउट फिनिश कर लिया था। अब यहाँ पे अब हम शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करें। शोल्डर के वर्कआउट के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मशीन प्रेसेस परफॉर्म करेंगे। मशीन प्रेसेस के लिए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे और 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद एक प्लेट को ड्रॉप करा, उससे अराउंड मैं 4-5 रेप्स निकाल पाया, फिर एक और प्लेट ड्रॉप करी, 4-5 रेप्स निकाल पाया। ऐसे कर करके 3-4 ड्रॉप मेरे को करने पड़े थे। आई नो 2-4 ड्रॉप एक्स्ट्रा हुए हैं, बट मैंने मेक श्योर करा कि मेरा जो 30 रेप्स का टारगेट है हर सेट के अंदर वो मैं अचीव कर रहा हूँ। भले 100% मेरे को वेट ड्रॉप करना पड़े, बट 30 रेप्स मेरे को निकालने थे। सो 30 रेप्स तो हमारे शोल्डर प्रेसेस के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेना, सीधा 2 डंबल पे हम यहाँ पे पिक करेंगे। और यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैं साइड रेजिस परफॉर्म कर रहा हूँ। सो साइड सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स हो गए, 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 15 केजीज के डंबल पिक कर लिए एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब मैंने 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज का डंबल पिक करा है। 12.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे, जिसमें हमें ड्रॉप सेट करा, 30 रेप्स करे। जैसे ही ड्रॉप सेट 30 रेप्स वो हमारे कंप्लीट हो गए, हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, सीधा हमने यहाँ पे डंबल पिक कर लिया और अब यहाँ पे हमने साइड रेज परफॉर्म करे, उसके भी हमने 30 रेप्स परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बेंच साइड रेजेस। बेंच साइड रेजेस में सबसे पहले यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक करा। 22.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले यहाँ पे मैंने 15 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है। 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे बेंच साइड रेज के हो गए। जैसे 30 रेप्स ही कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, फिर से 17.5 केजीज का ही डंबल हम यूज करेंगे और बैठ के ही अब हम यहाँ पे फ्रंट रेजेस परफॉर्म करें।
सो 17.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले 10 रेप्स परफॉर्म करें। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 15 केजीज के भी डंबल को अब मैंने ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स बेंड साइड रेज के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेज के 30 रेप्स परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है स्मिथ मशीन पे शख्स। सो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 25 केजीज वेट लगाया एंड 25 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे एक सेट में। और इसमें हम कोई भी सुपर सेट या ड्रॉप सेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली एंड 15 रेप्स का एक सेट बनेगा और ऐसे मैंने टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी एग्जीक्यूट करे थे। सवारा मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया है एंड आई होप तुमको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आज मेरे को अपने चेस्ट एंड शोल्डर के वर्कआउट के अंदर आया। जैसे कि तुमको पता ही है कल की अगर तुमने वीडियो देखी है, कल का वर्कआउट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था मेरा। बिल्कुल भी माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना था, फोकस नहीं कर पा रहा था। जो एक्सरसाइजेस करी भी वो भी ज़बरदस्ती मैंने करी थी। एज सच मेरा कोई ग्रेट मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी कल वाले जो लेग्स का वर्कआउट था। बट आज का जो वर्कआउट है यार, सारी जो कल की कसर थी वो सारी आज हमने पूरी कर दी। आज के वर्कआउट के अंदर इतना अच्छा वाला पंप मेरे को देखने को मिला है। एक सबसे बड़ी बात, कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ मैंने पूरा वर्कआउट करा है। और जैसे जैसे मैं प्लान कर आया था ना कि मैं सबसे पहले चेस्ट में ये वाली एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद शोल्डर में ये वाली एक्सरसाइज करूँगा, मैंने वैसे ही अपना पूरा वर्कआउट एग्जीक्यूट करा है। कोई भी स्लाइड भी चेंज नहीं हुआ। और जितने मैंने सेट सोचे थे कि मैं इतने सेट्स इस एक्सरसाइज के करूँगा, इतने सेट इस एक्सरसाइज के करूँगा, मैंने वैसे ही चीज़ें एग्जीक्यूट करी हैं। सो आई होप जब तुम ये वाला वर्कआउट ट्राई करके देखो तुमको भी उतना ही अच्छा फील आए। और मैं 100% तुमको ये सजेशन दूंगा, तुमको ये वाला वर्कआउट ट्राई एक बार ज़रूर करना चाहिए। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने कल को तो हमारा वीकली ऑफ रहेगा। परसों को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तुमको पता ही है हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना तगड़ा, कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। आई होप तुमको कंटेंट पसंद आ रहा हो। और अगर यार तुम हमारे वीडियो से रिलेटेड तुम्हारे कोई सजेशन है या फिर तुम कोई टिप देना चाहते हो मुझे कि भाई तुम ये चीज़ें अभी गलत कर रहे हो और तुम ये चीज़ें अपने वर्कआउट में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर अपनी जो वीडियोज़ है उसके अंदर ये चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाओ, वो चीज़ें कमेंट कर दो। मैं 100% उन चीज़ों के ऊपर वर्क करूँगा एंड आई विल ट्राई कि तुम लोगों के जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो पसंद आए। बाकी यार कंटेंट की तो इस चैनल पर कोई कमी है ही नहीं, तुमको पता ही है। इस चैनल पर मैं ऑलरेडी 13 से वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। सो कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, भर के कंटेंट पड़ा हुआ है। बाकी यार चीज़ें तुम्हारे हाथ में, तुम लोग अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो जो भी तुमको लगता है। बाकी अब मिलते हैं परसों को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे जाओ और वीडियो चेकआउट करो। अब मैं सीधा तुमको परसों बोलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।